किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। किसान लाल किले पर झंडा नहीं फहरा सकता। किसान तिरंगे को फाड़ नहीं सकता। क्या देखा नहीं पिछली बार आपने कि तिरंगे को फाड़ा गया और लाल किले के ऊपर कौन झंडा लगाया गया? क्या वो किसान थे? वीडियो वायरल हो रहा है सर किसान आंदोलन का। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की जान चली जाएगी। मोदी जी कलयुग का देवता है और देवता का हरण कोई नहीं कर सकता। कोई ताकत नहीं है जो मोदी जी को ख़त्म कर दे। जो देवता है कलयुग का, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जो बिचौलिए हैं, किसान के रूप में बैठाकर उनको बैठा दिया दिल्ली में और दिल्ली का अपमान कर रहे हैं वो, और दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मोदी जी को हटाने की साजिश है। पहले बैठे थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था योगी जी का, तब दिल्ली को बंधक बना लिया था और लाल किले पर हमारे तिरंगे का अपमान किया उन्होंने। इस शर्म की बात है। किसान कभी नहीं कर सकता। किसान देश के साथ है, किसान तिरंगे के साथ है, किसान इस आंदोलन के साथ है ही नहीं। वही लोग हैं जो चाहे खालिस्तान की मांग करते हो, चाहे कांग्रेस समर्थक हो, चाहे आम आदमी पार्टी के समर्थक हो, ये बीच के वो लोग हैं जो किसान से फसल खरीदते थे सस्ते दामों में और महंगे दामों में बेचते थे। ये वो बिचौलिए हैं, ये किसान है ही नहीं। मोदी सरकार ने कितनी बार बात करी है इनसे किसानों से कि भाई आ जाओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं, परंतु ये किसान एक मॉडिफाई किसान है, ये कांग्रेस के किसान हैं और ये केजरीवाल के किसान हैं। ये बात मानने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई केवल कांग्रेस की है और कांग्रेस के अस्तित्व की है कि उसका जनाधार खत्म हो गया है। अब किसानों के कंधे बंदूक रखकर मोदी को बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की और किसानों को बदनाम करने की ये साजिश है। मैंने कई बार सुना है कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, उसे डाउन करना है राम मंदिर के बाद में। ऐसे कई बार लोगों ने कहा है, कांग्रेसियों ने, और ये केवल ये मोदी का विरोध है। मोदी को हटाना है और कोई इनके पास चारा नहीं बचा। अब किसानों को बैठा दो, उनको बरगलाओ। हम ये जानना चाहते हैं कि एहसान खान जो है वो किसान है या नहीं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं किसान हूँ। परंतु मैंने बचपन से लेके और अभी तक एक नारा सुना था और वो कान में गूंजता है, जय जवान जय किसान। मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा। अभी जो आंदोलन है जो चल रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। कांग्रेस के समय में उन 70 वर्षों में क्या हालत थी किसान की, क्योंकि आपके साथ किसान होंगे और मैं किसान ही हूँ। मैं अभी भी किसान हूँ। मेरे भाई, मेरी माता और मेरे चाचा अभी किसानी खेती करते हैं और मेरा जो भरण पोषण होता है किसान से होता है। हाँ, आपने कहा कि आप किसान हैं। आप किसान हैं तो जो आंदोलन में वहाँ पे किसान बैठे अपने हक की लड़ाई के लिए, उनके साथ क्यों नहीं गए अभी तक? तो उनके साथ जाते तो आपकी हक की बात हो जाती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली क्या है कि जो देश का किसान है वो खेत में काम कर रहा है बेचारा। अभी फसल जो रबी की फसल है उसमें अब व्यस्त है, उसमें अपने काम कर रहा है, और जो लोग बैठे हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरा बनाया हुआ षड्यंत्र है और इसमें केजरीवाल जी मिले हुए हैं। परंतु मैं बताना चाहता हूँ आपको उस कांग्रेस शासनकाल की बातें। 70 वर्ष तक किसान का जो नारा था, जय जवान जय किसान, हमें गर्व होता है किसान के ऊपर, हमें गर्व होता है अपने जवान के ऊपर। परंतु इन कांग्रेसियों ने किसान को ऐसे दबा के रखा। उनके समय में कांग्रेस के शासनकाल में किसान को जो बिजली मिलती थी 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे। मैं छोटे था, अपनी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे दादाजी ले जाते थे और ट्यूबवेल पर सोते थे साथ में हम, और देखते थे कब बिजली आएगी और हम कब ट्यूबवेल चलाएंगे। तो किसान की हालत थी, हमें ना पानी मिलता था, ना यूरिया मिलता था, ना डाई मिलती थी और ना ही हमारे साधन थे। किसान की फसलें सूख जाती थी। कांग्रेस ने तब तो आंदोलन कभी नहीं किया कि मैं किसान को बिजली 12 घंटे दूं या किसान को मैं सम्मान निधि दूं या किसान को मैं यूरिया दूं। कभी नहीं दिया। किसान को लूटा। और बड़ी गर्व से कहता हूं कि किसान आज भी किसानी कर कर अपने देश का और दुनिया का अन्न देकर पेट पालता है। किसान ईमानदार है, इस देश का नमक खाता है, इस देश में अपने खेती करता है और कहीं ना कहीं अपने देश के युवाओं को, अपने देश के परिवारों को अन्न देता है। परंतु दुख है चीज़ का है कि आज जो बैठे किसान हैं इनकी टाइमिंग क्या है। पहले बैठे थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था योगी जी का, तब दिल्ली को बंधक बना लिया था और लाल किले पर हमारे तिरंगे का अपमान किया उन्होंने। इस शर्म की बात है। किसान कभी नहीं कर सकता। किसान देश के साथ है, किसान तिरंगे के साथ है, किसान इस आंदोलन के साथ है ही नहीं। और आज का जो आंदोलन है, जब मोदी का चुनाव आता है तब ये आंदोलन करते हैं। और जब मोदी सरकार ने कितनी बार बात करी है इनसे किसानों से कि भाई आ जाओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं, परंतु ये किसान एक मॉडिफाई किसान है, ये कांग्रेस के किसान हैं और ये केजरीवाल के किसान हैं। ये बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मोदी जी किसान के विरोधी हैं या नहीं?
मोदी जी ना किसान विरोधी हैं, ना गरीब विरोधी हैं, ना बूढ़ी माँ के विरोध में हैं, वो तो देश की सेवा करने आए हैं। मोदी जी ने अपना परिवार छोड़ा है, मोदी जी ने अपना घर छोड़ा है इस देश के लिए, इस देश के किसान के लिए, देश के सम्मान के लिए और देश के उस गरीब मजदूर के लिए जिसके पास में घर नहीं था, जिसके पास में छत नहीं थी, जिसके पास में पानी नहीं था, जिसके पास राशन नहीं था, उसके लिए घर छोड़ा है और आज उसके लिए वो काम करते हैं। उसके लिए काम करते हैं। तो अगर मोदी जी किसान विरोधी नहीं है सर, तो जो एक युवा किसान का जान चला गया उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। और युवा किसान के जान जाने के बाद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान जो है भगवंत मान कर दिए हैं। तो किसानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार? जो किसी की जान जाए वो दुख का विषय है, वो कहीं ना कहीं देश का बेटा है, कहीं ना कहीं देश का किसान है। परंतु जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो केजरीवाल हो, ये देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इनका एजेंडा केवल एक ही है कि मोदी को हराना है। मैंने कई बार सुना है कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, उसे डाउन करना है राम मंदिर के बाद में। अरे राम मंदिर इस देश की ज़रूरत थी, सनातनियों का सम्मान था, उनकी आस्था थी, मंदिर बना दिया तो ग्राफ बढ़ गया। ऐसे कई बार लोगों ने कहा है कांग्रेसियों ने, और ये केवल ये मोदी का विरोध है, मोदी को हटाना है और कोई इनके पास चारा नहीं बचा। अब किसानों को बैठा दो, उनको बरगलाओ और कहीं ना कहीं किसान जो है वो अभी भी इनके बहका में आ जाता है। और खासकर पंजाब का किसान है, उसको बहका लेते हैं, बरगलाते हैं और बैठा लेते हैं। परंतु जो जेन्युइन किसान है, जो 90% किसान है, वो आज भी खेत में काम कर रहा है, किसानी कर रहा है। वो ना मोदी का विरोध करता है ना देश का विरोध करता है। ये बीच के वो लोग हैं जो किसान से फसल खरीदते थे सस्ते दामों में और महंगे दामों में बेचते थे। ये वो बिचौलिए हैं, ये किसान है ही नहीं। किसान है ही नहीं, किसान नहीं है। अरे सर किसान नहीं है तो फिर अपने जान पे क्यों खेल रहा है? किसी को शौक थोड़ी ना है कि कोई अपना जान गंवा दे इस प्रकार के आंदोलन में आकर के। और सरकार भी क्यों नहीं सुन लेती है? इतना बड़ा चुनाव है, उससे पहले अगर यदि कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या होगा सर देश में? ये सत्ता की लड़ाई है कांग्रेस की, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है तो किसान के कंधे बंदूक रखकर ये चलाना चाहती है। परंतु जो देश का किसान है वो जान गया है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के बहकावे में आ जाते हैं, जो कांग्रेस के किसान हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, वो बिठा देते हैं। लेकिन ये लड़ाई केवल कांग्रेस की है और कांग्रेस के अस्तित्व की है कि उसका जनाधार खत्म हो गया है। अब किसानों के कंधे बंदूक रखकर मोदी को बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की और किसानों को बदनाम करने की ये साजिश है। किसानों को बदनाम करने की साजिश आप कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय कर रही है मोदी सरकार और उनको हम न्याय दिलाने तक न्याय यात्रा करेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अन्याय तो कांग्रेस शासनकाल में हुआ था। बिजली 2 घंटे आती थी, सड़क नहीं थी, जल नहीं था, यूरिया नहीं था, किसान के पास में कोई साधन नहीं था, किसान बेचारा परेशान था। आज किसान के पास सम्मान निधि मिल रही है, किसान को यूरिया मिल रहा है, किसान को 12 घंटे बिजली मिल रही है, 18 घंटे लाइट मिल रही है और घर घर में नल पहुंच रहा है, शौचालय मिला है। आज किसान खुश है। किसान तो 70 वर्ष तक परेशान था, मजबूर था, मजदूर था। राहुल जी के नाना जी ने, राहुल जी के दादी जी ने, राहुल जी के पिताजी ने कांग्रेस शासनकाल में किसानों को लूटा। उनको उनके जो अनाज थे सस्ते दाम में खरीदते थे। लेकिन आज भाजपा आई है तो किसानों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे यूरिया हो, चाहे उनके पास बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे एक बात तो सुन लो, जब कांग्रेस शासनकाल में अगर बिजली का जो पोल है वो टूट जाए तो 1 महीने में आता था, ट्रांसफार्मर फूक जाए तो 3 महीने में आता था। आज के समय योगी शासनकाल में, मोदी शासनकाल में ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 2 घंटे के अंदर किसान के खेत के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाता है। ये बदलाव नहीं दिखता कांग्रेस को, इसी से घबरा रहे हैं। और किसान को जो बिचौलिए हैं, किसान के रूप में बैठाकर उनको बैठा दिया दिल्ली में और दिल्ली का अपमान कर रहे हैं वो, और दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी को हटाने की साजिश है। आपको नहीं लग रहा है कि किसान के पास ऊपर इतना कर्जा है और जो किसान मांग कर रहे हैं कि 18 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो माफ़ कर देना चाहिए? कर्जा माफ़ हो जाएगा तो देश का किसान ही तो तरक्की करेगा, किसान तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। सर शायद जानकारी का अभाव है देश को, किसान को और किसान के ऋण को कितना माफ़ किया है भाजपा ने या किसी भी जो भाजपा शासित सरकार है, उनका जो लोन थे, जो उन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर लिए हों या पशुओं के ऊपर लिए हों या किसी और से लिए हों, हर सरकार ने माफ़ नहीं किया। लेकिन भाजपा ने, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरे इतने कर्ज माफ़ हुए हैं। आज कोई भी
किसान कर्जे वाला नहीं है। जो भी है वो किसान संपन्न है, खेती का उपज अच्छी हो रही है, मूल्य अच्छा मिल रहा है, एमएसपी की हमें जो आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा मूल्य हर चीज़ में मिल रहा है। और ये चाहते हैं कि केवल गेहूं वाले किसान या धान वाले किसान एमएसपी मिले। हमारे पास में जो हमारे किसान हैं वो हज़ार तरह के किसान हैं, चाहे वो मछली पालन करने वाला हो, पशुपालन करने वाला हो, कपास का हो, दाल का हो, तिलहन का हो, अरहर का हो, मूंग का हो, कई तरह के किसान हैं। ये केवल वो किसान हैं जो केवल गेहूं को और चावल के ऊपर एमएसपी लाना चाहते हैं। और सरकार चाहती है कि सभी जितने भी प्रोडक्ट हैं किसानों के उन पर एमएसपी बने। ये विरोध सिर्फ सरकार का ही है। सरकार चाहती है कि सभी राज्यों के किसानों की जो चीज़ उपज होती है, चाहे मूंगफली हो, चाहे वो आलू हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे तेल हो, चाहे तिलहन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सब एमएसपी के दायरे में आए। और ये चाहते हैं कि हमारा केवल धान और केवल गेहूं एमएसपी के दायरा है। सिर्फ संघर्ष ये है। तो जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पे, वो तो कह रहे हैं कि अगर यदि मोदी सरकार नहीं सुनी हमारी बात तो हम दिल्ली का तख्ता पलट कर देंगे, एकदम सरकार बदल देंगे, तख्त हिला देंगे, ताज हिला देंगे। ये तालिबानी सोच है जो तख्त हिलाने वाली बात है। ये लोकतांत्रिक देश है और जनता ने सुनकर भेजा है मोदी जी को, और जनता ही चुन कर भेजेगी, किसान चुन कर भेजेगा। लेकिन परंतु कुछ ताकत ऐसी हैं कांग्रेस के अंदर या आम आदमी पार्टी के अंदर, उन किसानों को बरगल आ रही हैं और ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। अब कुछ समय के बाद में ये विरोध भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब जो मोदी जी ने कहा है और उनके मंत्रियों ने कहा है कि हम किसान के साथ वार्ता करने को तैयार हैं, चाहे एक बार करो, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार करो। अभी 5वीं वार्ता हो चुकी है, सरकार बात करने को तैयार है, परंतु किसान जो बीच के बिचौलिए हैं वो हट धर्मी अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जिससे कि देश का सौहार्द और देश का ताना बाना खत्म हो जाए। सर वही किसान तो मोदी जी को वोट देके जितवाते हैं ना, तो फिर वो किसान सवाल पूछ रहे हैं तो उनके लिए सड़कों पे कील क्यों गाड़ रहे हैं, उनके लिए बैरिकेडिंग क्यों किया जा रहा है, उनको दिल्ली सम्मानपूर्वक क्यों नहीं बुला जा रहा है, क्यों बंद कर दिया गया हाईवे? सर अगर सच्चा किसान दिल्ली आएगा तो उसके रेड कारपेट बिछाया जाएगा। अगर कोई कांग्रेस का किसान होगा या आम आदमी पार्टी का किसान बन के आएगा तो उसको दिल्ली में एंट्री नहीं। किसान तो किसान होता है ना सर, चाहे वो किसी पार्टी को सपोर्ट करे चाहे ना करे, कोई मोदी जी को चाहता है, कोई राहुल गांधी को चाहता है, कोई अरविंद केजरीवाल को चाहता है, तो जरूरी थोड़ी ना कि जो मोदी जी को चाह रहा है वही सच्चा किसान है। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने। ये किसान भी आज कैटेगरी बांट दी है कांग्रेस ने। पहले किसान इस देश का पेट पालता था, आज भी पालता है, लेकिन उसने कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे अपने नेता बैठा रखे हैं जो किसान के रूप में हैं। वो किसान के रूप में हैं, वो किसान तो नहीं है, परंतु वो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा षड्यंत्र रचा है तो देश का माहौल ख़राब हो। और 24 का चुनाव मोदी जी के सामने में खड़े होकर किसानों को सामने खड़ा कर दिया है और कहीं ना कहीं उत्पाद मचाया जाए, ये ऐसा षड्यंत्र है, देश के लिए भी खतरनाक है। और खासकर जो भोले वाले किसान हैं उनके लिए भी उनको बदनाम करने की साजिश है। किसान को जो है सो लोग कह रहे हैं कि इतने धनी धनी किसान आ रहे हैं, उनके पास इतने महंगे ट्रैक्टर कहाँ से आ रहे हैं, उनके घर पे एसी कहाँ से आ रहा है। क्या किसान धनी नहीं हो सकता है? क्या किसान एसी में नहीं ले सकता है, एसी में नहीं सो सकता है? क्या किसान के पास ट्रैक्टर नहीं हो सकता है? ये चीज़ें उनके पास है तो वो देश विरोधी किसान हो गए। नहीं, किसान के पास ट्रैक्टर भी हो सकता है, किसान के पास महल भी हो सकता है, परंतु किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। किसान लाल किले पर झंडा नहीं फहरा सकता, किसान तिरंगे को फाड़ नहीं सकता। क्या देखा नहीं पिछली बार आपने कि तिरंगे को फाड़ा गया और लाल किले के ऊपर कौन झंडा लगाया गया? क्या वो किसान थे? किसान मेरे देश का किसान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो चाहे खालिस्तान की मांग करते हों, चाहे कांग्रेस समर्थक हों, चाहे आम आदमी पार्टी के समर्थक हों। ये वो लोग हैं जो बिचौलिया भी हो सकते हैं या कुछ इसमें बेचारे जो किसान हैं जो नहीं समझते हैं इसके जाल को, वो हो सकते हैं। परंतु मेरा देश का किसान ना तिरंगे को फाड़ सकता है, मेरा देश का किसान ना ही लाल किले पर झंडा लगा सकता है कि दूसरे का खालिस्तानी का। तो कहीं ना कहीं ये वो एक ऐसा आंदोलन है जो किसानों को बदनाम करने की साजिश है। किसानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। बिल्कुल। क्या लग रहा है सर, अगर यदि सरकार नहीं सुनी तो 2024 में सत्ता पलट जाएगा? सरकार सुनेगी, सरकार सुन रही है, सरकार बात करने को तैयार भी है, परंतु जो बिचौलिए हैं वो बात करने को तैयार ही नहीं है। और रही बात सत्ता की, तो देश की जनता जान गई है कि कौन किसान खेतों में काम कर रहा है और कौन दिल्ली बैठा हुआ है। तो एक मोदी जी का इस बार का नारा था अब की बार 400 पार, अब लग रहा है क्या कि इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद जो है सो अब की बार 400 पार हो पाएगा? मोदी जी ने वो काम किए हैं कि शायद 70 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, तो 400 नहीं वो 100%
पहुंच जाएं, इसमें कोई शक नहीं है। तो देश का किसान, देश का मुसलमान, देश का हिंदू समाज अब सब जान गया है कि अगर कोई हमारा मसीहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने देश को सम्मान दिलाया, जिसने अपनी संस्कृति को सम्मान दिलाया, जिसने अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को मजबूत किया और देश में ताकत दिखाई, हिंदुस्तान की ताकत दिखाई दुनिया में, G20 को G21 कर दिया। तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण है। राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटवा दी, 3 तलाक खत्म करा दिया, सभी के लिए काम किया है। कोई जाति धर्म नहीं देखा, उन्होंने केवल काम किया है। तो देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है और देश का नाम ऊंचा करने काम किया है। और विकसित भारत का नाम जो अगर नारा दिया है तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। आने वाले समय में इस देश विकसित भारत होकर दुनिया को अपना परचम लहराएगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर किसान आंदोलन का, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की जान चली जाएगी, नरेंद्र मोदी इस मुल्क के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? वो राष्ट्र सेवक हैं, वो देश सेवक हैं। अगर देश के लिए जान जाती है तो 100 जानें कुर्बान हैं। पूरा देश का सनातनी मोदी के लिए कुर्बान है। और रही बात जान की, ईश्वर क्या लिखा है और क्या करेंगे ईश्वर वही जानता है। जान ईश्वर ले सकता है, दूसरे में ताकत नहीं है। क्योंकि मोदी जी कलयुग का देवता है और देवता का हरण कोई नहीं कर सकता। कोई ताकत नहीं है जो मोदी जी को ख़त्म कर दे। जो देवता है कलयुग का, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसका नाम नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी देवता हैं तो देवता के लिए तो सारी प्रजा एक होती है। अब ऐसे में एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी किसान विरोधी है, मोदी जी मुसलमान विरोधी है, मोदी जी युवा विरोधी है, मोदी जी महिला विरोधी हैं, मोदी जी पूरे देश विरोधी हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ये बयान उल्टा कर दो। कांग्रेस मुसलमान विरोधी, कांग्रेस हिंदू विरोधी, कांग्रेस सिख विरोधी। कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया, अत्याचार किया, देश को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम नरसंहार करा दिया। किसी का विरोधी हो सकता है लेकिन वो मुसलमान विरोधी नहीं है सर। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। कांग्रेस ने मुसलमान का अस्तित्व छीन लिया, मुसलमानों को न पढ़ने दिया, न लिखने दिया, न व्यापार दिया, न व्यवहार दिया। झूठ बोलकर डरा कर कि भाजपा आ जाएगी तो देश छोड़ना पड़ेगा, भाजपा आ जाएगी तो आपको धर्म बदलना पड़ेगा, भाजपा आ जाएगी तो RSS आपको मार देगी, भाजपा आ जाएगी तो बजरंग दल आपको मार देगा, भाजपा आ जाएगी तो विश्व हिंदू परिषद मार जाएगा। जब से भाजपा आई है मुसलमान सशक्त भी हुआ है, समृद्ध भी हुआ है, उसका कारोबार बढ़ा है, उसको योजना मिली है, उसको जनधन खाते खुले हैं, उसको शौचालय मिले हैं, उसको मकान मिले हैं, उसको सम्मान निधि मिली है, उसको घर बैठे बैठे जल से नल मिला है। हमारी तो जो मुसलमान की जो हितैषी सरकार है वो भाजपा है। दुश्मन तो कांग्रेस थी। दुश्मन कांग्रेस है। बिल्कुल। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है सो मोदी जी की जाओ, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे भाजपा के। मोदी जी को मुस्लिम समाज वोट देगा और एक परचम लहराएगा और देश में और दुनिया भी देखेगी कि मुसलमान ने इस बार चुना है अपना मसीहा, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। कनाडा में बैठे पन्नू को आप जो है सो नाम सुनते होंगे, बराबर जो है सो उसका बयान आते रहता है। कहा है कि दिल्ली चलो नहीं, दिल्ली फतेह कर लो। अब इस बयान को कैसे देखते हैं, पन्नू के बयान को? ये बयान निंदनीय है, ये देशद्रोही बयान है और ये खालिस्तानी सोच है। परंतु इस देश की सरकार, मोदी सरकार सशक्त है, समृद्ध है और वो दुनिया को भी दिखा चुकी है कि हम कितने ताकतवर हैं। ऐसी ताकतों को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए भारत सरकार सक्षम है। तो क्या पन्नू देशद्रोही है? जो देश को तोड़ने की बात करे, जो देश को फतेह करने की बात करे, जो अपना एक खालिस्तान की बात करे, वो देशद्रोही है। चाहे गजबाइंद हो, चाहे वो खालिस्तान का नारा देते हो, वो देशद्रोही ताकत है और इस देशद्रोही ताकतों को मोदी तोड़ने के लिए सक्षम है।